खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन उन खाने में कुछ ऐसी फूड्स भी होते हैं जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिस वजह से वो हमारी बॉडी में सिग्निफिकेंटली हाई इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कंपेयर टू द फूड देश की जो वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन है वो कम है। उसके कारण हमारे जो बॉडी है उसको उसकी डाइजेस्ट करने में समय, एनर्जी अलग लगती है, क्षति होती है न्यूट्रिएंट्स की। इसी पैरेलल में जो हमारे जो शरीर है उस शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी कम जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी स्किन में खराबी होती है, हमारे हेयर में खराब होता है। जब स्किन में कोई बात नहीं है वो भी, और जो मेन स्किन में खराब होते हैं वो पॉल्यूशन, हमारी स्किन का एक ग्लो ही चला जाता है, पूरा जो नेचुरल ग्लो होता है वो चला जाता है, बालों की शाइन चली जाती है। ऐसी कुछ चीज़ होती है जब हम न्यूट्रिशन फूड इंटेक नहीं करते। हम न्यूट्रिशन फूड से ऐसा सुपर फूड को ही कहते हैं जिस फूड की वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई हो, उसे ही हम सुपर फूड की कैटेगरी में डालेंगे। सो इस वीडियो में मैं उन्हीं सुपर फूड्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाले फूड होते हैं उनके ऊपर ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो जो हाई वैल्यू वाले न्यूट्रिशन फूड्स में इसमें जो पहला फूड है वो है गाजर। देखो गाजर में होता है बीटा कैरोटीन, 2 गाजर तुम्हारे बीटा कैरोटीन के लिए काफ़ी, और जो बीटा कैरोटीन होता है वो तुम्हारी स्किन में एक येलो सा ग्लो लाता है। अब देखो मेरी स्किन में चमक आ चुकी है। अब कोई लोग कहेगा कि फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर लगता ना मेरे भाई, ये नेक भी चमकती, नेक में टैनिंग होती है, उसमें वो बैड लाइटिंग की वजह से मेरी स्किन बुरी लगती थी, जो कि पिछले वीडियोज़ में। अब मैं लाइटिंग काफ़ी हद तक उतार ली है। बीटा कैरोटीन तुम्हारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तुम्हें सिर्फ 2 गाजरें खानी है, 2 गाजरें सफिशिएंट है तुम्हारे बीटा कैरोटीन के अमाउंट को पूरा करने के। अब देखो विटामिन ए का 2 फॉर्म्स होते हैं। एक तो होता है प्रोफॉर्म्ड विटामिन ए जो कि और फूड में मिलता है। 2 प्रकार विटामिन ए तुम्हारी स्किन और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रो विटामिन जो कि गाजर या स्वीट पोटैटो जैसी चीज़ों में मिलता है, तो तुम्हें स्वीट पोटैटो और गाजर को कंज्यूम करना है। अगर तुम इन चीज़ों को कंज्यूम करते हो तो तुम्हारी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, तुम्हारी जो स्किन है वो अच्छी होगी तुम्हारी, क्योंकि देखो यही चीज़ है जिनसे रेटिनॉल भी बनता है। रेटिनॉल बहुत अच्छी चीज़ होती है तुम्हारी स्किन के लिए। आई थिंक मोस्ट इफेक्टिव चीज़ जो कि स्किन में लगाने के लिए होती है वो शायद रेटिनॉल ही होगी। सो रेटिनॉल बहुत अच्छी चीज़ है तुम्हारी स्किन के लिए, और वो विटामिन ए से ही मिलता है। तो तुम्हें विटामिन ए के लिए गाजर और स्वीट पोटैटो खानी होगी। फूड सेकंड फूड है वो सिट्रिक फूड में क्या होता है, जो भी आंवला होता है, जो भी नींबू होता है, जो भी टमाटर होता है, जो भी खट्टी चीज़ें होती है, वो सब सिट्रिक फूड में आता है। तो उन फूड में क्या होता है ना कि तुम्हारी जो विटामिन सी का कंटेंट हाई रहता है। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो कि तुम्हें डेली वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो वो तुम्हारे टॉयलेट वगैरह के साथ निकल जाता है, तो तुम्हें उसके डेली कंजप्शन करनी पड़ेगी, जिससे कि वो तुम्हारे शरीर के अंदर बना रहे। तो इस वजह से तुम्हें उसकी डेली कंजप्शन करनी पड़ेगी। अब वो कैसी करनी है डेली कंजप्शन? सिट्रिक रिच फूड खाना है, जिससे कि तुम्हारी जो विटामिन सी की कमी है वो पूरी हो जाएगी, वो तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अब देखो सिट्रिक फूड में ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खा सकते लोग, क्योंकि वो खट्टे लगते हैं बहुत ज़्यादा, जो आंवला वगैरह नींबू वगैरह, तो कम क्वांटिटी में ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो लेमन या फिर आंवला जो चेटे के तरह लेमन जूस लो, वो सही बात है, चूसा हो गया उससे तुम्हें विटामिन सी मिलेगा, जिंदगी के लिए भी अच्छा है और तुम्हारी हेल्थ के लिए। तो लेमन जूस। सो अब मूव ऑन टू थर्ड फूड है लीफी ग्रीन वेजिटेबल होती है, जो हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ होती है। तो अभी सर्दी का मौसम पत्तेदार सब्जी, जो कहीं मौसम में जो पत्तेदार सब्जियाँ होती है उसमें हर चीज़ हाई होती है विटामिन के से रिलेटेड। जितने भी विटामिन होते हैं उनमें ऑलमोस्ट हर विटामिन स्किन में मिलता है, कुछ ही रेयर विटामिन होंगे जो सोने में। तो ये तुम्हारी आइज़ के लिए भी अच्छा है, तुम्हारी स्किन के लिए भी अच्छा है, और तुम्हारी जो होठ है उनके लिए भी अच्छा है, वो ये हर चीज़ के लिए अच्छा है वो प्राप्त करना होगा इन चीज़ों से, जिससे तुम्हारी हेल्थ ऑप्टिमाइज रहे और तुम्हें लीफी ग्रीन वेजिटेबल खाना होगा। और देखो ये जो सिट्रिक फूड और लीफी ग्रीन वेजिटेबल है ये इस वजह से साइड इसमें तुम्हें स्किन को ऑप्टिमाइज करने के बेस्ट इसमें तुम्हारी मैं एक तो धूप नहीं निकलती, टैनिंग कम होती है, तुम्हारा सन डैमेज कम होता है, और एक इसमें जो सब्जियाँ होती है वो सीजनल आती है, केमिकल फ्री आती है, ताकि आपको इम्प्रूव कर सकते। तो अब थर्ड देखो जो भी तुम विटामिन ए वगैरह सी जो भी तुम टाइप के विटामिन खाओगे, कुछ ही गिने चुने विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो पानी के साथ डाइजेस्ट होते हैं। बाकी अधिकतर जो विटामिन होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, वो डाइजेस्ट करने के लिए फैट की जरूरत पड़ती है। तो तुम्हें
देखो अगर तुम्हें फैट नहीं खाओगे तो तुम्हारी जो मेन विटामिन है डी वो रुक जाएगा, डी रुकने से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन तो इस प्रकार से तुम्हें ये हर चीज़ में हर विटामिन को इम्पैक्ट करेगा। भले ही तुम्हें खुद इतने ज़्यादा विटामिन मिलते हैं पर ये और विटामिन के द्वारा हेल्थ को इफेक्ट करेगा, तो इस वजह से तुम्हें घी को कंजप्शन करना होगा। अब देखो घी का तुम कितना कंजप्शन कर सकते हो, देखो इसमें कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं पता, तुम 20 ग्राम तक घी खा सकते हो जिससे कि तुम्हारी हेल्थ ऑप्टिमाइज रहेगी। सो अब मूव ऑन टू फिफ्थ फूड है एग। देखो वो तुम्हें एग भी कहीं से मतलब दुकान में जाके नहीं लेना, तुम्हें एक फार्मर ढूंढना है जिसके पास खुद मुर्गियाँ और वो खुद देता हो, घर से ही देता हो, तो ज़्यादा मंडी में सप्लाई नहीं करता हो बाज़ार में, तो उसके तो उससे ही लेना है। क्योंकि और बाहर वाले खरीदने लोग हैं तो उसमें केमिकल होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। जैसे अभी जो इंडिया के बिगेस्ट ब्रांड से उसमें निकला था, तो इस वजह से तुम्हें इन चीज़ों की वजह से तुम्हें एग घर के ही लेने हैं, बाहर के एग नहीं लेने हैं। और हो सके तो मुर्गियाँ पाल लेना, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगा तुम्हारे लिए। देखो मेरे को नहीं लगता किसी भी वेजिटेरियन या किसी भी एग्रीटेरियन के पास एक से ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा विटामिन डी के लिए, क्योंकि विटामिन डी बहुत कम फूड्स में पाया जाता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा विटामिन डी के लिए। अब देखो एग्स के बारे में मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्स ऐसी चीज़ है जो कि हमारे घर वाले अलाउड भी कर देते हैं। सर्दियों में क्योंकि बड़ा लगता है कि इससे गर्मी नहीं होती, गर्मियों में इसको अलाउड इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है इससे गर्मी होती है, तो अगर तुम्हारे घर वाले को प्रेशर है तो वो भी इससे तुम्हारे एग में कम हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें इसको पोल्ट्री फार्म से ही लेना है, वो भी आस पास किसी घर जाके लेना है, ना कि किसी रैंडम शॉप से। तो और जो भी ब्रांड्स पास होती हैं क्लासिफाइड की लैब टेस्ट रिपोर्ट में, उससे ही लेना है, उनको ही लेना है, बाकी ज़्यादा एग्रीगेटेड के चक्कर में मत पड़ना। अब फिर उसके बाद आता है मिल्क। देखो मिल्क विटामिन का एक वेरी चीज़ है जिससे तुम्हें विटामिन ए मिल सकता है। विटामिन ए तुम्हारी हेल्थ के लिए सबके लिए बेस्ट चीज़ है। विटामिन ए के बारे में मैं स्टार्टिंग से बात करूँ और इसमें लगभग सब विटामिन होता है, विटामिन सी को छोड़कर। अगर स्पेसिफिक तुम्हारी है कैल्शियम ज़्यादा हाई होगा। अब अगेन कैल्शियम के लिए तुम्हें विटामिन ए लेना पड़ेगा, कैल्शियम तुम्हें शरीर दूध कैल्शियम के लिए दूध नहीं लेना है और दूध में लेनी होगी। अब देखो दूध के बारे में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, ऐसा प्रोटीन जो कि बहुत कम वेजिटेरियन होता है। सो अभी दूध लेना है। अब साथ और सुपर फूड है वाटर बेस्ड। देखो वाटर बेस्ड फूड क्या होता है, ऐसे फूड कितने चलते वाटर मेलन वगैरह। अब देखो वाटर मेलन सर्दी में तो आते नहीं है, जो सर्दी में जो फूड आते हैं अधिकतर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में वाटर होता है, उनको थोड़ा कंजर्व करना है। एक तो देखो जो वाटर बेस्ड होती है सबके, उनमें एक तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी चीज़ जो इनमें ज़्यादा होती है वो है वाटर लेवल। ये वाटर बेस्ड इसलिए ही इसमें वाटर ज़्यादा होता है। अब देखो इसमें वाटर ज़्यादा हुआ तो तुम्हें सर्दियों में होता हुआ तुम्हारे साथ भी तुम्हें पानी पीने का मन नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, और सोल्यूबल फ्रूट्स को ज़्यादा खाओगे तो तुम्हें जो पानी पीने का मन नहीं होता सर्दियों में उससे तुम्हें छुटकारा पड़ जाएगा, तुम डिहाइड्रेशन से बच जाएगा। तुम्हें जैसे तैसे पानी पी जाएगा फ्रूट से ही, इससे तुम्हें वाटर सोल्यूबल फ्रूट्स को भी खाना होगा। वह फूड है गुड़। मैंने इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल खोला, मैं तुम्हारा स्क्रीन पर लगा देता हूँ, तो मैं खुद हैरान हो गया इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल देख के, क्योंकि देखो इसमें विटामिन ई का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब देखो गुड़ की तुम्हें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी दी हुई है, 15 ग्राम से ज़्यादा तुम्हें गुड़ का कंजप्शन नहीं करना है। क्यों? अगर तुम 15 ग्राम से ज़्यादा करोगे तो तुम्हें हाई शुगर की वजह से स्किन हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर तुमने 15 ग्राम तक किया तो इसमें तुम्हारी जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसके साथ और भी इसमें विटामिन ई वगैरह होता है, वो तुम्हारी स्किन को परफेक्ट कर लिटरली भाई। इसमें जितना विटामिन ई इसमें पाया जाता है उतना 100 ग्राम मूंगफली में भी नहीं होता जितना इसके 15 ग्राम में हो जाता है। तो इस वजह से तुम्हें गुड़ को अपनी डाइट में ऐड करना ही पड़ेगा। अब तुम्हें गुड़ कोशिश करना कि वो ऑर्गेनिक लो, क्योंकि ऑर्गेनिक गुड़ से तुम्हें फ़ायदा रहता है। अभी मैं भी ऑर्गेनिक ही लाता हूँ गुड़। अब देखो ऑर्गेनिक गुड़ सस्ता मिलेगा नहीं, 100 रुपये किलो लाए हैं हम गुड़, तो तुम्हें भी वह इसके आसपास ही मिलेगा। थोड़ा बहुत 10-20 रुपये नीचे हो सकता है पर मिलेगा इसी के आसपास। और जो भी दुकान में मिलता है 60-70 रुपये किलो गुड़, वो फेक होता है, उसमें कुछ केमिकल्स मिले रहते हैं। फेक तो नहीं कहते, गुड़ की मात्रा होती है और गंदे से मिलता है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल्स मिले रहते हैं। तो जो गुड़ लेना है वो ऑर्गेनिक ही लेना है और याद रखना 15 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना है। अब 10वां फूड है सत्तू। देखो सत्तू में हाई फाइबर होता है, क्योंकि तुम हाई प्रोटीन इसको खाते हो उसमें डाइजेस्ट करने में करता है। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तुम्हारी हेल्थ के लिए और तुम्हारी स्किन में ब्लड फ्लो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो तुम्हें सत्तू खाना होगा। अब सत्तू कितने ग्राम खाना है? तो सत्तू तुम्हें रोस्टेड चने के फॉर्म में खा सकते हो। अब रोस्टेड चने में तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करना है। रोस्टेड चना है, रोस्टेड चना उसको
प्रोटीन अलग चीज़ है, सत्तू अलग चीज़ है। तो तुम सत्तू को कंज्यूम कर सकते हो। सत्तू आजकल खाना, सत्तू को खाना ही शर्म की बात होती है। ये तो सब शर्म की बात नहीं, सत्तू खाना भले इसके ऊपर कितने भी रोस्ट बने, पर ये चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। पर उसको वे प्रोटीन से कंपेयर मत करना, क्योंकि इसमें एक तो प्रोटीन की मात्रा कम होती है, 100 ग्राम कह रहा हूँ वे प्रोटीन से कंपेयर करने। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो प्रोटीन होता है वो इतना हाई क्वालिटी नहीं होता। और जो 11वीं और लास्ट चीज़ है वही सब प्लांट होती है, हाई फाइबर रिच फूड है, जो कि तुम्हारी डाइजेस्टिव होती है। फिर उसको एक सभी का और मान लो अगर तुम्हारा खुल के तुम फ्रेश नहीं हो पाते हो, तुम्हारी ये जो तुम्हारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, वो तुम्हें खुल के फ्रेश होने में हेल्प करेगा। तो तुम्हारी जो बॉडी को डिटॉक्स करेगा। तो इस वजह से तुम्हें सब को कंज्यूम करना होगा। अब कितना करना है, 1 चम्मच कर लेना है। अभी सब को तुम्हें किसी मेडिकल स्टोर से ले लेना, मिल ही जाएगी। तो ये मिल जाएगा। जब तक जागते रहो, सदा रहो। बाय बाय।